Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Today I am here to discuss another important vegetable crop, that is cucumber. Cucumber is very important cucurbitaceous vegetable crop, and in earlier video I have already covered watermelon cultivation. So if you have not watched that video, so you can easily visit on the channel playlist or check the video's description box. The next important cucurbitaceous वेजिटेबल इंक्लूड्स द कुकुम्बर. तो cucurbitaceous में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारा वाटरमेलन. आफ्टर दैट कुकुम्बर, खीरा जिसको बोलते हैं कॉमनली हिंदी में खीरा, दैट इज़ कुकुम्बर. साइंटिफिक नेम है इसका कुकुमिस सटाइवस और क्रोमोसोम इसका है 14. अर्लियर हमने जो वाटरमेलन डिस्कस करा था, वाटरमेलन यानी सिट्रुलस वुल्गारिस, इसका क्रोमोसोम ज़्यादा था, उसका क्रोमोसोम 22 था, और खीरा जो होता है इसका क्रोमोसोम कम होता है. तो यहाँ पे याद रख सकते हैं, जो तरबूज होता है वाटरमेलन उसका साइज़ बड़ा था तो क्रोमोसोम भी वहाँ पे बड़ा था 22. कुकुम्बर साइज़ बहुत छोटा होता है, 14 क्रोमोसोम यहाँ पे नंबर है इसका. ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि बिना रिलेट करके अगर आप याद करोगे तो भूल जाओगे. तो रिलेट कर सकते हैं कि इसका साइज़ छोटा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे क्रोमोसोम इसका कम हो गया है. ओरिजिन तो ये तो अपने इंडिया का है. इट इज़ वेरी गुड थिंग कि हमारे इंडिया में खीरा ओरिजिनेट हुआ है. एंसेस्टर है इसका कुकुमिस हार्डविकी. इसका एंसेस्टर नाम याद रखना है, कुकुमिस हार्डविकी है. कुकुम्बर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ चाइना. तो चाइना यहाँ पे भी फर्स्ट है. इससे पहले वाटरमेलन डिस्कस करा था, वाटरमेलन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी चाइना था. और खीरा जो है कुकुम्बर, उसका भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है. और इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका हरियाणा. द नेक्स्ट थिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कुकुम्बर. फर्स्ट सीक्वेंस वेजिटेबल. तो कुकुम्बर यानी खीरा हमारा पहला सीक्वेंस्ड वेजिटेबल है. एंड सेकंड मोस्ट कल्टिवेटेड कुकुरबिट्स आफ्टर वाटरमेलन. तो पहले हमने जो पढ़ा है वाटरमेलन के बारे में पढ़ा था, क्यों फर्स्ट इंपॉर्टेंट था, और सेकंड मोस्ट कल्टिवेटेड है कुकुम्बर. तो कुकुम्बर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको सेकंड नंबर पे पढ़ रहे हैं. इसके बाद इसका जो एडिबल पोर्शन होता है वो उसमें क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं इसकी, मेच्योर फ्रूट्स या मेच्योर फ्रूट्स जो भी बोलो, विद अलॉन्ग विद सीड्स, दैट इज़ द एडिबल पोर्शन. डे न्यूटर प्लांट होता है, थर्मोफिलिक क्रॉप है ये. और इसमें जो मोस्ट कॉमन 6 फॉर्म होती है, इसके जो फ्लावर होते हैं ये आर मोनोइशियस. अर्लियर वी हैव लर्न दैट वाटरमेलन भी जो है वो कैसा क्रॉप था, मोनोइशियस था, और उसमें एंड्रोमोनोइशियस था, यानी पहले मेल मेच्योर हो रहा था. और जो खीरा होता है कुकुम्बर, वो भी मोनोइशियस होता है. अगेन मोनोइशियस क्या होता है, एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर भी प्रोड्यूस होंगे, फीमेल फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं साथ में, दैट इज़ मोनोइशियस. Next point is the according to B. Candolle 1965, cucumber is indigenous vegetable to India. तो इंडिजीनियस वेजिटेबल है, माने ये हमारी इंडिया की क्रॉप है. तो अभी हमने डिस्कस करा क्रोमोसोम, आई मीन इसका कुकुम्बर का ओरिजिन कहाँ हुआ है, इंडिया में ही हुआ है. तो दैट इज़ इंडिजीनियस टू इंडिया. ओके, नाउ वी लर्न द रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ कुकुम्बर. अब कुकुम्बर से ही रिलेटेड कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे आपके सामने नाम है. तो ये स्पीशीज़ जो हैं वो कुकुम्बर से थोड़ी थोड़ी रिलेट होती हैं. तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट इफ़ यू सी द फिगर ऑफ दिस स्पीशीज़ दैन यू रिलेट ईजिली दैट ये स्पीशीज़ जो हैं हाँ कुकुम्बर से रिलेटेड हैं. सो दीज आर द फिगर ऑफ दी स्पीशीज़. तो नाउ वी डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट स्पीशीज़ जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये जिसका बाहर छिलका ऑरेंज कलर का है और उसके थोड़े से स्पाइंस डेवलप्ड हुए हुए हैं, और अंदर से अगर देखेंगे ना तो इट लुक लाइक कुकुम्बर, खीरे की जैसी ही एक स्पीशीज़ है. तो इट कम्स अंडर द रिलेटेड स्पीशीज. और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये है कुकुमिस मेचुलीफेरस. दैट इज़ ये है कुकुमिस मेचुलीफेरस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अफ्रीकन हॉर्न्ड कुकुम्बर. तो ये अफ्रीका में है, और हॉर्न्ड का मतलब आप रिलेट कर सकते हैं, फिगर से देख सकते हैं आप. फिगर में अगर हम देखें तो उसमें हॉर्न्स लगे हुए हैं, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अफ्रीकन हॉर्न्ड कुकुम्बर. तो जो पहली फिगर है दैट इज़ कुकुमिस मेचुलीफेरस. अब आते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं. सेकंड फिगर जो है ये है कुकुमिस एंग्विरिया. कुकुमिस एंग्विरिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चंस आते हैं लॉट ऑफ टाइम्स. ज़्यादातर इसी का क्वेश्चन आता है कि इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ वेस्ट इंडियन घिरकिन. घिरकिन बोलते हैं. घिरकिन इस तरह से दिखती है, ये तो बिल्कुल कुकुम्बर की तरह ही दिख रहा है, बट बाहर से अगेन इसमें भी थोड़े स्पाइंस जैसे लग रहे हैं, और अंदर से देखिए जैसे खीरा होता है ना अंदर से, वैसे ही है अंदर से. तो इसको बोलते हैं घिरकिन. कॉमनली घिरकिन भी बोल लेते हैं, या फिर प्रॉपर अगर बोला जाए दैट इज़ वेस्ट इंडियन घिरकिन. साइंटिफिक नेम है इसका कुकुमिस एंग्विरिया. तो क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्ट इंडियन घिरकिन का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज़ कुकुमिस एंग्विरिया.
और इसका स्पेशलिटी ये है कि इसका क्रोमोसोम थोड़ा अलग है। क्रोमोसोम यहाँ पे 24 है। कुकुम्बर का क्रोमोसोम जो हमने पढ़ा था दैट इज़ 14। कुकुम्बर का क्रोमोसोम 14 हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो है 24। दैट इज़ द स्पेशल थिंग अबाउट दिस घिरकिन। नेक्स्ट फिगर है वो है कुकुमिस। नेक्स्ट फिगर जो थर्ड है दैट इज कुकुमिस डिस्पेसियस। ये है हमारा कुकुमिस डिस्पेसियस। डिस्पेसियस इसको दूसरा नाम जो है वो है हैजहॉग और टेसल गॉड। इसको हैजहॉग या फिर टेसल गॉड बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एंगुरिया जो था वो इम्पॉर्टेंट है। एंगुरिया या फिर इसको आप याद रखो कुकुमिस एंगुरिया। एंगुरिया माने घिरकिन। और जो लास्ट है वो है कुकुमिस सटाइवर्स वेराइटी। इसका नाम बहुत बड़ा है दैट इज़ ज़्यूशु एंगबेनेंसिस। तो ये आप एज सच रट्टा नहीं मानना है, याद नहीं करना है, तो एज सच एक बार इसको बोल लो। और इसमें याद रखने वाला जो पॉइंट ये है कि इट इज़ ऑरेंज फ्लैश स्पीशीज़। आप देख सकते हैं फिगर में ऑरेंज है, अंदर से खीरा ही है और दिखने में ऑरेंज होती है। ऑरेंज कलर इसका क्यों है? इट इज़ बिकॉज द रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। तो पर्टिकुलरली ये जो स्पीशीज़ है ये बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए इसमें कंटेंट अच्छा पाया जाता है। दैट इज़ वाई इसका जो अंदर फ्लैश है वो ऑरेंज हो चुका है। और साइंटिफिक नेम बहुत ही बड़ा है इसका, एक ही अलग ही साइंटिफिक नेम है, बहुत बड़ा, अभी तक किसी का इतना बड़ा साइंटिफिक नेम नहीं था। तो ये अलग ही स्पीशीज़ है, तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज स्पीशीज़। तो एक ये वाली स्पीशीज़ जो हो गई बीटा कैरोटीन वाली, और ये घिरकिन वाली, ये दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। द नेक्स्ट इज़ द फ्लावरिंग इन कुकुम्बर। कुकुम्बर यू नो ऑल अभी डिस्कस करते हैं कि ये मोनोशियस क्रॉप है। मोनोशियस है, साथ में कुछ कुछ गाइनोशियस भी स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं, बट मोस्टली दे आर मोनोशियस। अब ये मोनोशियस और गाइनोशियस का मतलब क्या होता है? मोनोशियस का मतलब समझते हैं। मोनोशियस प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट होगा, उसमें मेल फ्लावर भी आएगा, फीमेल फ्लावर्स भी आएंगे। द फर्स्ट फ्लावर दैट अपीयर्स आर मेल और नॉन फ्रूटिंग। मेल फ्लावर्स जो होते हैं उसमें फ्रूट तो आते नहीं है, दैट इज़ वाई दे आर नॉन फ्रूटिंग। तो जो कुकुम्बर होता है वो मोनोशियस प्लांट है। अगर मोनोशियस प्लांट होगा तो उसमें मेल भी आएगा, फीमेल फ्लावर्स भी आएंगे, लेकिन पहले मेल फ्लावर जो होते हैं वो मैच्योर होंगे। कुकुम्बर में क्या होता है कि 30 to 35 डेज़ बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम कुकुम्बर को प्लांट करते हैं तो 30 to 35 डेज़ बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, और सबसे पहले जो फ्लावर्स उसमें आते हैं दैट इज़ मेल फ्लावर। उसके कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद यानी 7 से 8 दिन के बाद उसमें फीमेल फ्लावर्स आने लगते हैं। तो फर्स्ट मेल फ्लावर्स मैच्योर, देन आफ्टर दैट फीमेल फ्लावर्स अपेयर। तो मेल फ्लावर्स जो होते हैं नॉन फ्रूटिंग हो गए, उसके बाद फ्रूटिंग फीमेल फ्लावर्स अपेयर 7 to 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ शूट। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोशियस। तो मोनोशियस में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में आते हैं। मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाएंगे, उसके 7 से 8 दिन बाद फीमेल फ्लावर्स आते हैं। गाइनीशियस फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? गाइनीशियस कुकुम्बर में क्या होता है? दे हैव ओनली फीमेल फ्लावर। यहाँ पे मेल होता ही नहीं है। गाइनी का मतलब ही समझ लो, गाइनी का मतलब होता है फीमेल से रिलेटेड टर्म है। तो गाइनीशियस में फीमेल फ्लावर्स होते हैं, कोई मेल फ्लावर यहाँ पे नहीं पाया जाता। बट दीज टाइप्स ऑफ फ्लावर्स रिक्वायर मेल फ्लावर ऑन अ नियर बाय प्लांट एज अ पॉलिनेशन। बट यहाँ पे मेल फ्लावर्स की ज़रूरत होती है फॉर पॉलिनेशन। गाइनीशियस नेचर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल डोमिनेंट जीन। कुकुम्बर की जो गाइनीशियस टाइप का नेचर होता है उसको कंट्रोल करता है सिंगल डोमिनेंट जीन। यू कैन करेक्ट दिस इज जीन। उसके बाद यहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुकुम्बर में मेल और फीमेल अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो सेक्स रेशियो होता है दैट इज़ 15:1। यू हैव टू लर्न दिस रेशियो कि कुकुम्बर का सेक्स रेशियो कितना होता है, दैट इज़ 15:1। तो ये इसके फ्लावर्स आप देख सकते हैं फिगर में। तो फिगर में इसके फ्लावर देख लिए, तो ये मेल फ्लावर है और ये है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में जो मेल पार्ट होगा स्टैमेन प्रेजेंट होता है, उसका फ्लावर का स्टॉक प्रेजेंट होगा। फीमेल फ्लावर में क्या होती है, जो बर्डिंग फ्रूट्स होते हैं ना, नीचे से आप देख सकते हैं ये बर्डिंग फ्रूट्स जो होते हैं ये पर्टिकुलरली फीमेल फ्लावर्स में डेवलप होते हैं। तो ये होता है मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस में मेल अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। मेल फ्लावर मैच्योर होगा पहले, फर्स्ट मेल फ्लावर मैच्योर, उसके बाद सेकंड फीमेल फ्लावर्स मैच्योर होते हैं। तो दिस इज द illustration of male and female flower in the cucumber. The next is the expression of sex form is controlled by a series of multiple allele at the FM locus interacting with genes controlling the photoperiodic reactions.
ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पॉइंट में सिंपल ये बताया गया है कि कुकुम्बर के जो सेक्स एक्सप्रेशन होते हैं वो एक मल्टीपल अलील जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। मल्टीपल अलील्स में जो लोकस होता है वो FM लोकस होता है। वो बेसिकली क्या करता है, फोटो पीरियोडिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो सेक्स एक्सप्रेशन होता है वो गवर्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी। तो खीरे में, कुकुम्बर में जो पार्थेनोकार्पी डेवलप होती है, पार्थेनोकार्पी ऐसी कंडीशन होती है जिससे फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो पार्थेनोकार्पी डेवलप होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरिनॉल की वजह से। अभी हमने जो वाटरमेलन पढ़ा था, वाटरमेलन में कॉल्चिसिन एक केमिकल यूज़ करते हैं जो कि टेट्राक्लोराइड वाटरमेलन प्रोड्यूस करा था, तो वो टेट्राक्लोराइड के लिए कॉल्चिसिन यूज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कुकुम्बर में पार्थेनोकार्पी डेवलप करनी है, उसके लिए क्लोरोफ्लोरिनॉल का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरिनॉल। इसके अलावा क्योंकि कुकुम्बर मोनोशियस है, यहाँ पे मेल फ्लावर भी बनते हैं, फीमेल फ्लावर भी बनते हैं। अगर हम चाहते हैं मेल फ्लावर्स का इंडक्शन कराना, मेल फ्लावर ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। वी कैन ट्रीट द प्लांट विद द हेल्प ऑफ AGV, ये केमिकल है, GA3 जिब्रेलिक एसिड हार्मोन होता है। इसके अलावा अगर हम हाई टेम्परेचर में कल्टीवेशन करें तभी मेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्वेश्चंस में कि अगर कुकुम्बर को हाई टेम्परेचर में कल्टीवेट कर रहे हैं या हाई टेम्परेचर इंड्यूस कर रहे हैं तो किस तरह के फ्लावर्स ज़्यादा बनते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे मेल फ्लावर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का भी हम मेल फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीनिया मेटाजीनिया कॉमन इन कुकुम्बर। खीरे में जीनिया मेटाजीनिया बहुत कॉमन है, ये आपने नाम सुना होगा जीनिया मेटाजीनिया, बट इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो जीनिया मेटाजीनिया बेसिकली रिलेटेड है पॉलन से। तो जो पॉलन्स होते हैं, जो फ्लावर होते हैं उसमें जो पॉलन्स आते हैं उनसे रिलेटेड होता है ये जीनिया मेटाजीनिया। इसमें होता क्या है कि जो जीनिया होती है, जीनिया मीन्स द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द सीड्स एंड फ्रूट्स आउटसाइड द एम्ब्रियो। मतलब जीनिया में क्या होता है कि जो मेल होता है, मेल के जो पॉलन्स होते हैं, ठीक है, मेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स का सीड्स पे या फ्रूट्स पे क्या असर पड़ता है, किस तरह का इफेक्ट होता है, दैट इज द जीनिया। एंड मेटाजीनिया इज ऑल्सो सेम, मेटाजीनिया इज द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द टेस्टा एंड फ्रूट वॉल। तो मेटाजीनिया में हम देखते हैं कि टेस्टा या फ्रूट की वॉल पे पॉलन का क्या असर हुआ है। तो बेसिकली याद रखना है कि जीनिया मेटाजीनिया रिलेटेड है पॉलन के इफेक्ट से। पॉलन का क्या असर होने वाला है आने वाले बीज में, आने वाले फ्रूट्स पे, दैट इज़ द जीनिया मेटाजीनिया। और ये वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कुकुम्बर में। द नेक्स्ट इज द कल्टिवेशन रिलेटेड पॉइंट्स। कल्टिवेशन के लिए यहाँ पे जो पॉइंट हैं, टू दी पॉइंट अगर हम बात करें तो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो होते हैं वो क्लाइमेट से आ सकता है कि क्लाइमेट यहाँ पे कैसे चाहिए। तो कुकुरबिट है क्योंकि ये तो वार्म टेम्परेचर या वार्म सीजन इसमें चाहिए होता है। सॉइल की बात करें तो सैंडी लोम सॉइल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज उसमें अच्छा होना चाहिए। सॉइल pH 6.5 से 7.5 यानी न्यूट्रल के पास का जो pH होता है वो यहाँ पे सुटेबल होता है। सीड रेट इसका 2.5 kg पर हेक्टेयर है। तो वाटरमेलन में भी हमने जो डिस्कस करा था वो भी याद करें, और यहाँ पे कुकुम्बर का 2.5 होता है, थोड़ा सा कम है। हार्वेस्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकुम्बर को हार्वेस्ट कैसे करते हैं। द हार्वेस्टिंग कैन बी डन 45 डेज आफ्टर सोइंग। तो 45 डेज बाद ही हम कुकुम्बर को ईजिली हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग डिपेंड करती है कि पर्पस क्या है, हम खीरे को किस पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्वेस्ट पिकलिंग कुकुम्बर्स। पिकलिंग अगर बनाना, पिकलिंग का मतलब होता है अचार बनाना, तो अगर हम इसका अचार बनाना चाहते हैं, पिकलिंग पर्पस के लिए यूज़ करें, सो दे कैन बी हार्वेस्टेड व्हेन दे अटेन 1 to 6 इंच लॉन्ग हाइट। तो जब खीरा 1 से 6 इंच लंबा हो जाएगा तो हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं फॉर पिकलिंग पर्पस। स्लाइसिंग पर्पस अगर हम चाहते हैं उसको, नॉर्मली जो हम सलाद खाते हैं, खीरे को काटते हैं सलाद के लिए, उसका अगर हार्वेस्टिंग करनी तो उसके थोड़ा और लंबा होना पड़ेगा उसको, दैट इज 6 to 10 इंचेस। अचार बनाने के लिए छोटे खीरे चाहिए, 1 से 6 इंच का खीरा, लेकिन अगर हम उसको सलाद काटना है, स्लाइसिंग करनी है तो 6 से 10 इंच का खीरा होना चाहिए। एंड कुकुम्बर फॉर रेगुलर डिल्स इज 3 to 4 इंच लॉन्ग। रेगुलर पर्पस के लिए 3 से 4 इंच का छोटा खीरा भी चल सकता है। ईल्ड यहाँ पे है 8 to 10 टन्स पर हेक्टेयर, थोड़ी सी कम ईल्ड यहाँ पे ऑब्टेन होती है, मतलब ईल्ड भी सही है। बट अभी हम जो वाटरमेलन डिस्कस कर रहा था, वाटरमेलन का तो आप साइज़ देख सकते हैं, इतना बड़ा साइज़ वाटरमेलन का होता है जहाँ पे ईल्ड हमको 20-30 टन्स मिल रही थी, और ये खीरा जो छोटा होता है इसकी ईल्ड थोड़ी कम हो गई, 8 to 10 पर हेक्टेयर। तो इफ़ यू
इफ़ यू लर्न दीज वेजिटेबल क्रॉप्स बाय दीज कंपेरिजन, तो अगर कंपेयर करके आप लर्न करोगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू लर्न. सो इट इज़ अबाउट द कुकुम्बर कल्टिवेशन. नाउ वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ कुकुम्बर. कुकुम्बर की वेराइटीज़ जो हैं, जैसे तो ये 2 कॉलम्स बने हैं. इसमें फर्स्ट कॉलम की वेराइटीज़ पहले पढ़ते हैं. इसमें पहली है जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन. तो जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन ये वैरायटी इंट्रोड्यूस हुई है. जापानीज़ समझ सकते हैं, जापानीज़ माने ये वैरायटी जापान से इंट्रोड्यूस हुई है. स्ट्रेट 11 बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि यूएसए से इंट्रोड्यूस हुई है. उसके बाद पूसा उदय वैरायटी ऑफ कुकुम्बर है. पूसा बरखा एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है कुकुम्बर की. क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कुकुम्बर की कौन सी वैरायटी है जो कि एक्स्ट्रा अर्ली है, बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हैं. दैट इज़ पूसा बरखा. पूसा संयोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है. पूसा संयोग इज़ फर्स्ट गायनेशियस हाइब्रिड वैरायटी. ये पहली गायनेशियस हाइब्रिड वैरायटी है कुकुम्बर की. डेवलप्ड हुई है 1971 में. और इसके जो क्रॉस है वो भी याद रखना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वैरायटी है. तो इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ में से क्रॉस भी आ सकता है. तो ये किसका क्रॉस है? ये है जापानीज़ गायनेशियस लाइन क्रॉस विद ग्रीन लॉन्ग नेपल्स. तो ग्रीन लॉन्ग नेपल्स एक खीरा है, वैरायटी है खीरे की. उस वैरायटी को हमने जापानीज़ की जो गायनेशियस लाइन होती है उस एक गायनेशियस लाइन को हमने ग्रीन लॉन्ग नेपल्स के संग क्रॉस कराया, तो हमारा बना पूसा सहयोग. पूसा सहयोग बहुत ही पॉपुलर फेमस वैरायटी है खीरे की. और इसकी स्पेशलिटी आप देख चुके हैं कि ये पहली गायनेशियस हाइब्रिड वैरायटी है. तो आप देख चुके हैं कि इसकी स्पेशलिटी है ये है कि गायनेशियस वैरायटी है. इसका क्रॉस भी आपको याद रखना होगा. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी इज़ द स्वर्ण अगीति एंड स्वर्ण शीतल. ये दोनों स्लाइसिंग वाली वैरायटी है. स्लाइसिंग जो हम खीरा खाते हैं ना, तो स्वर्ण अगीति और स्वर्ण शीतल ये होती हैं स्लाइसिंग वाली वैरायटी. तो एक होगी स्वर्ण अगीति, स्वर्ण शीतल. स्वर्ण शीतल के बाद एक शीतली वैरायटी है. ठीक है, एक तो स्वर्ण शीतल वैरायटी है, एक शीतल भी वैरायटी है. इसके अलावा देखो अभी एक हमने पढ़ी पूसा संयोग जो कि गायनेशियस वैरायटी थी. इसके अलावा DCH1 DCH2 भी ये भी गायनेशियस हाइब्रिड वैरायटी में आती है. उसके अलावा हिमांगी इंपॉर्टेंट वैरायटी है. फूले शुभांगी इंपॉर्टेंट वैरायटी है. उसका क्रॉस है पॉइंसेट जो कि खीरे की वैरायटी है. इसको क्रॉस करा कल्याणपुर अगीति के साथ. तो ये जो वैरायटी है पॉइंसेट ये भी कुकुम्बर की वैरायटी है. कल्याणपुर अगीति ये भी कुकुम्बर की वैरायटी है. और इन दोनों का क्रॉस बन के बनी फूले शुभांगी. पंत खीरा 1, तो पंत से याद रख सकते हैं कि ये पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुई भी वैरायटी है. इसके अलावा पंतनगर में पार्थनोकार्पिक खीरा भी डेवलप्ड हो चुका है. दैट इज़ पंत पार्थनोकार्पिक खीरा 2, पंत पार्थनोकार्पिक खीरा 3. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ रिलीज फ्रॉम द पंतनगर यूनिवर्सिटी. तो ये पंतनगर की रिलीज वैरायटी है. ये पार्थनोकार्पिक वैरायटी है.